नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल रवीश कुमार नई सड़क। पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी ने इतने भाषण दे दिए, इतने कि कौन सी लाइन किस भाषण की है पता करना मुश्किल है। प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकंड की रफ्तार से वे पंच लाइनों का उत्पादन करते जा रहे हैं। उनका भी सही से वितरण नहीं हो पा रहा, व्याख्या नहीं हो पा रही। अभी एक पंच लाइन का प्रसारण चल ही रहा होता है कि दूसरा आ जाता है। नसों में सिंदूर की पूरी और भूरी भूरी व्याख्या नहीं हो पाई थी कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली है, मेरी गोली है प्रधानमंत्री की भाषा है। इसकी व्याख्या चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक नया बयान दे दिया है और इस बार बयान ज़रा सीरियस है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी सीरियस बात कही है, नॉन सीरियस बात नहीं कही है, ओनली सीरियस बात कही है। लेकिन आप उनकी इस बात को सीरियसली मत लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक नहीं किया है, लेकिन आप मजाक में उनकी इस बात पर अमल मत कीजिएगा। उनके समर्थक जितने लोगों की अपनी अपनी दुकानें हैं, शोरूम हैं, वो अगर भावना में बह गए, उनकी बात के असर में आ गए और विदेशी माल को दुकानों और शोरूम से बाहर फेंक दिया, मान लीजिए, सपोज कीजिए, कुछ नहीं है काम तो केवल सपोज कीजिए, तो सपोज कीजिए कि उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानों से, शोरूम से, घर से बाहर फेंक दिया विदेशी चीज़ को, तो कल से गली गली में BMW, आउडी, मर्सिडीज, इस तरह की विदेशी कारें फेंकी पड़ी मिलेंगी आपको। आईफोन तक फेंका मिलेगा, चलते चलते उठा लीजिएगा। नहीं नहीं, वो भी फेंकना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। सीरियसली, ये उनकी पंक्ति है। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए, ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए, अभी 4 नंबर पर गए नहीं हैं, इसका खंडन आ चुका है। क्या करें, कैसे रोकें प्रधानमंत्री को? कौन समझाए कि रोड शो छोड़िए, चलिए दिल्ली, वहां सब कुछ राजपाट, तमाम सुख सुविधाएं हैं, छोड़ के रोड शो क्यों कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। तो ट्रंप से भी एक लाइन आगे जा चुके हैं। ट्रंप तो टैरिफ में दुनिया को उलझा रहे हैं, अब कह रहे हैं हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ये उनकी पंक्तियां हैं। मैंने कहा कि प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड की दर से, रफ्तार से पंच लाइनों का उत्पादन किए जा रहे हैं। तो अब ये नई पंच लाइन आई है कि हम कोई विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। हम तो भाई अपना आईफोन नहीं फेंकने वाले और हम अपने आईफोन का उपयोग करेंगे। आपको फेंकना है तो बताइएगा, हम वहाँ से उठवा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हम कोई विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसे टास्क में बदलना चाहते हैं जिसे पूरा करने आप चलेंगे तो आप सभी के घर खाली हो जाएंगे। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को सीरियसली मत लीजिएगा। दिवाली के समय फुलझड़ियों का, लड़ियों का, मोमबत्तियों का, दियों का, यह सब विरोध चलता रहा है। हम सब थक गए हैं, बोर हो गए हैं। लोगों को लगा था सीरियसली कि चीन का हम विरोध कर रहे हैं। जिस चीन का प्रधानमंत्री अपने भाषण में नाम नहीं ले पा रहे हैं, उस चीन का हम विरोध कर रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ पर्पस आया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर से खबरें आने लगी कि चीन से आयात बढ़ता जा रहा है। इतिहास में भारत ने चीन से इतना आयात कभी नहीं किया, और जो चीन को होने वाला निर्यात है वो नहीं उतना बढ़ रहा है जितना आयात बढ़ रहा है। तो जब आप चीन से लड़ रहे हैं, उसकी बनाई चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, तब चीन से आयात कैसे इतना बढ़ गया? $100 अरब तक का हो गया। उसी दौरान जब चीन के ऐप को बैन कर रहे थे, बत्तियों का विरोध कर रहे थे,
चीन से आयात भी बढ़ रहा था। तो क्या कल प्रधानमंत्री मोदी चीन से आयात बंद कर देंगे? क्या मतलब है कि अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं? करेंगे, अपनी बात करें। उनका बयान पढ़कर सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, यह भी उन्हीं का, उनके बयान का हिस्सा है। आगे सुनेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का विरोध उनकी राजनीतिक विचारधारा के लोग पहले से करते रहे। स्वदेशी जागरण मंच वालों को लगता है अब भाव मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं कि व्यापारियों को कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कह रहे हैं प्रधानमंत्री, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है, ये उनके शब्द हैं। होली रंग छिड़कना है तो विदेशी। आप भी अपने घर जाकर सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के तौर पर मुझे एक काम करना है, टास्क दे रहे हैं। कह रहे हैं आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीज़ों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है कि आपको हेयर पिन, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली पिन भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं, पता ही नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है और देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर यह सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। तो हो गया पंचलाइन का उत्पादन, हुआ ना। आप कह रहे हैं अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। एक पंचलाइन, देश को अगर बचाना है, देश को अगर बनाना है, देश को अगर बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर यह सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। 1 मिनट 29 सेकंड का यह टास्क पहले आप प्रधानमंत्री को पूरा करने दीजिए। 2 दिनों से गुजरात में हैं, 4 रोड शो कर चुके हैं, भाषण दे चुके हैं। तो अच्छा है कि दिल्ली लौट कर आएँ, थोड़ा काम से ब्रेक लें और पीएमओ में और अपने निवास स्थान में जितनी भी विदेशी चीज़ें हैं उन सब की सूची बनाएं। एक एक सामान की सूची बनाएं प्रधानमंत्री जी, और देश को बताएं कि उनके यहाँ कौन कौन सी विदेशी चीज़ें हैं। आप जिस कार में चलते हैं वो किस कंपनी की है, आपकी घड़ी किस भारतीय कंपनी की है, आपके चश्मे का फ्रेम किस भारतीय कंपनी का है, आपका फ़ोन किस भारतीय कंपनी का है, आपका हवाई जहाज़ जिसमें आप अकेले चढ़ते हैं किस भारतीय कंपनी का है, आप जिस लैपटॉप का टैब का इस्तेमाल करते हैं किस भारतीय कंपनी का है। क्या सूची बनाएंगे और बनाकर करेंगे क्या? बाहर फेंक देंगे सामानों को? क्या करेंगे? क्यों इस तरह का आइडिया आप दे रहे हैं? इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री की इस बात उन्होंने सीरियसली कही है, रैली में कही है, हंस के नहीं कही है, काफ़ी गंभीरता के साथ कह रहे थे। लेकिन आप उनकी इस बात को गंभीरता से मत लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया, बताइए, और कह रहे हैं छोटी आंख वाले गणेश जी की बात की। गणेश जी की असंख्य तरीके से लोग मूर्तियां बनाते हैं, उनमें जैसा रूप जो भी देखता है वैसा ही अपना गणेश बना लेता है। यही गणेश जी के स्वरूप की उदारता है, विशाल हृदय जिसे कहते हैं। जैसे चाहें उनमें उन्हें देख लो, वैसा बना लो। कोई किताब पढ़ता हुआ गणेश जी बना देता है, कोई क्रिकेट खेलता हुआ गणेश जी बना देता है। छोटी आंख वाली टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सही नहीं है। यह एक प्रकार की नस्ली टिप्पणी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, आप घर में सूची बनाएं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी हैं, लिस्ट बनाकर फेंकना है, और फेंकना है तो कहाँ फेंकना है। यही 2 बात उन्होंने नहीं बताई। हो सकता है पटना में भी रोड शो होने वाला हो, वहाँ जाकर बता दें। लिस्ट बनाकर क्या हम पीएमओ को देंगे, माई गव की वेबसाइट पर जमा करेंगे? हमारे घर में 4 मोज़े, 5 जूते, 2 घड़ियाँ, 1 गद्दा, 1 तकिया, 3 चादर चीन से है, चश्मा ब्रिटेन से है, रिश्तेदार अमेरिका से शर्ट लेकर आया, सारी सूची बनानी है।
पीएम ने कहा व्यापारी को शपथ दिलवाएं कि विदेशी माल ना बेचें। ये अगर हो गया तो उनकी दुकान में माल नहीं बचेगा। मेवा और मखाना से कब तक काम चलाएंगे? क्या आप बाजार बंद करने वाले हैं? अगर विदेशी माल का इतना ही विरोध करना था तो आईफोन को लेकर इतना क्यों इतराते फिर रहे थे कि भारत में बनने लगा है, भारत से आईफोन निर्यात हो रहा है? क्यों कर रहे थे? लिस्ट क्यों बनवा रहे हैं अब आम नागरिकों से? इतना फालतू काम है लोगों के पास कि घर जाकर लिस्ट बनाएं कि जिस पेन से लिस्ट बना रहे हैं वो पेन कहाँ की है, जिस स्याही से लिख रहे हैं वो स्याही कहाँ की है, जिस चश्मे से देख रहे हैं वो चश्मा कहाँ का है, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी कहाँ की है, कुंडी कहाँ की है, खूंटी कहाँ की है, पंखा कहाँ का है, एसी कहाँ का। यही काम करें घर जाकर, और कोई काम नहीं है घर में। खुद आदेश जारी कीजिए और कहिए कि भाई आईफोन वाले अपनी फैक्ट्री लेकर जाओ यहाँ से। हम लोगों ने विदेशी चीज़ों की लिस्ट बना ली है, जहाँ जहाँ कंपनियों में फैक्ट्रियों में विदेशी चीज़ें बन रही हैं बंद कर दीजिए आप। जब माल यहाँ बिकना नहीं है तो बनवा क्यों रहे हैं? फिर आप फैक्ट्री के गेट पर सिपाही बिठा दीजिए कि वहाँ से माल निकलेगा, सीधा एयरपोर्ट पर जाएगा, बंदरगाह पर जाएगा और वहीं से निर्यात हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री तो सीरियस है, लेकिन आप उनकी इस बात को लेकर कतई सीरियस ना हो। क्या चल रहा है इस देश में? ऑपरेशन सिंदूर की इतनी सतही व्याख्या कि आम नागरिक इसकी सूची बनाएंगे, घर में क्या क्या चीज़ें कहाँ की हैं हम सूची बनाएं और आप शोरूम खुलवाते रहें। कल से ही सारे मंत्रियों को कहिए कि आप लोग विदेशी कंपनी की कार पर चढ़ना बंद करेंगे, किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। अगर भारतीय कंपनी की कार पसंद नहीं है तब तक भारत में बनने वाले ट्रक से ही दफ्तर जाइए, ले जाइए इंडिया गेट के पास 50 ट्रक लगा दीजिए। वहाँ से लोग देखेगा कौन जा रहा है भाई, तो फलाना वाणिज्य मंत्री जा रहे हैं, ट्रक से ही जा रहे हैं, कार नहीं बना पाए ढंग की। किसी भी तरह से जोशी पैदा करना, यही काम। जोश कैसे पैदा करेंगे? इसलिए भारत सरकार को आयात विभाग बंद कर देना चाहिए। आयात से जुड़ी हर स्कीम बंद कर देनी चाहिए। जब हमें कोई विदेशी चीज़ का उपयोग ही नहीं करना है तो आयात को लेकर नीति भी क्यों बनानी है? एक लाइन की नीति बनाइए। वित्त मंत्री का काम आधा, वाणिज्य मंत्री का काम साफ, दोनों फ्री। कुछ और काम करवाइए इन दोनों से। भारत कुछ आयात नहीं करेगा, इससे भारत आत्मनिर्भर होगा। किसे झांसा दे रहे हैं? यह कब पता चला आपको कि विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है? ये दुनिया की किस अर्थव्यवस्था और किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत से आपको पता चला कि 4 नंबर की अर्थव्यवस्था से हमें 3 पर तत्काल जाना होगा, तो अब हम कोई विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे? 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद ये आर्थिक समझ है। और आर्थिक समझ है तो छोटी आंख के बहाने चीन पर इशारा क्यों कर रहे हैं? नाम लीजिए चीन का, इसमें भी नाम नहीं लिया गया। बात क्या है? आप चीन का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? ट्रंप के बयान पर आप जवाब नहीं दे पा रहे, चीन का नाम नहीं ले पा रहे, बच गया एक पाकिस्तान। इन दोनों का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? अगर चीन से समस्या है तो ये बताइए कि पूर्वी लद्दाख के तनाव के बाद चीन के साथ भारत का आयात कैसे बढ़ गया? क्या आपको पता नहीं चल रहा था? भारत क्यों इतना सामान चीन से मंगवा रहा है? और ये क्या है जो यूपी सरकार ने ट्वीट किया है? दिखाता हूं आपको। ये क्या है? ये अमर उजाला में अभिषेक गुप्ता की एक खबर है। इसमें हैशटैग है नए भारत का नया यूपी। ये बताइए, ये है हैशटैग। और लिखा है चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। लिखा है निवेश करेंगी चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां। ये निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। अब आप बताइए मेरे देश की जनता, खलिहर जनता, यूपी में आप चीन को बुला रहे हैं ताकि 10 लाख लोगों को रोजगार मिले, और गुजरात में भाषण दे रहे हैं कि अब हम किसी विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। ये उन्हीं का वाक्य जो मैं पढ़ रहा हूँ। और कह रहे हैं घर जाकर सुबह से शाम तक इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की सूची बनाएं।
जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह सब कहा है, ठीक उससे पहले यूपी सरकार ने यह ट्वीट किया है। ये तो अब क्या इस पर बहस होगी कि गांव गांव में विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, तो ये यूपी सरकार कैंसिल करेगी। ये चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां जो 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाली हैं, कैंसिल करेंगे आप? कौन व्यापारी है जो भाजपा को चंदा देता है, जो कल से ही प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण सुनकर सूची बनाकर सड़क पर सामान फेंकने वाला है? नाम बताइए उसका, वो आए सामने। कोई ऐसा है बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ में? बहुत सारा व्यापार प्रकोष्ठ है, नगर नगर। कोई नगर अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई प्रांत अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, तो कोई हर तरह के अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल में। तो बीजेपी को अपने व्यापारिक सदस्यों से सूची मांगनी चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी दुकान में मौजूद, शोरूम में मौजूद विदेशी सामानों की सूची बनाएं और पूरी एक लिस्ट अलग से बनाएं कि बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े कितने सदस्य चीन से माल आयात कर इधर अपनी दुकान चला रहे हैं। बनाइए और अपना मुनाफा छोड़ दीजिए, देखता हूं। अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर इन बातों का क्या मतलब है? चीन से आने वाले तत्वों से भारत में दवाएं बनती हैं, क्या इन दवाओं का उपभोग भी छोड़ दिया जाए? हम दवा भी ना खाएं कि उसमें चीन है, हम पानी ना, हम कुछ और चीज़ ना खाएं कि उसमें अमेरिका है, उसमें फ्रांस है, उसमें स्वीडन है। कह क्या रहे हैं? कहाँ तक जाएगी शपथ की ये राजनीति? हर समय एक कोरी कल्पना देश के सामने परोसनी है, ये करो, वो करो, ये टारगेट, ये नहीं हो रहा है तो वो करो। क्यों लगता है कि देश हर समय आपके टास्क का इंतज़ार कर रहा है? पीएम साहब, सवाल का जवाब दिया नहीं जाता तो कुछ भी बोलो। इससे तो बेहतर थे वो लोग जो फिल्मों का डायलॉग आपके भाषण में लिख रहे थे, नसों में सिंदूर दौड़ा रहे थे। यही ठीक है, इससे कम से कम व्यापारियों को नुकसान तो नहीं हो रहा था। अब ये कौन लिख गया है कि हम किसी विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ दिया। अब बीजेपी के समर्थक व्यापारी क्या करेंगे बताइए? उनकी कितनी बड़ी परीक्षा इन्होंने ले ली। क्या वे सच बोल पाएंगे कि विदेशी चीज़ का उपयोग करते हैं, या झूठ ही बोलेंगे? अपने अपने शहर में बीजेपी के व्यापारियों से ज़रा पूछिए तो वो विदेशी चीज़ का उपयोग कल से बंद कर रहे हैं या नहीं। अगर ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए यही सब बचा है तो मैं एक बात गंभीरता से कहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कैंसिल कर दिल्ली आ जाना चाहिए और यहाँ आराम करना चाहिए, काम करना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैं नहीं जाऊँगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर इतनी घबराहट है तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा उस दिन दिल्ली से बाहर। आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। रोड शो के नाम पर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, बोलिए कि हम विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इस विषय पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। पत्रकार सिर्फ इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे, मेरे अलावा आप सबको बुला लीजिए, सब अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे। ये रोड शो छोड़ दीजिए, फिर कोई फायदा नहीं। अगर रोड शो में यही सब बातें करनी है तो छोड़ दीजिए रोड शो। कितना पैसा खर्चा हो रहा है एक एक रोड शो में, घंटों घंटों आप रोड शो कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। तो किया क्या है आपने 11 साल से कि लोग विदेशी चीज़ों का उपयोग ना करें? कुछ भी चलता है इस देश में। इसी स्तर का भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन से रोड शो किए जा रहे हैं। आप रोड शो पर हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा जो हमने raviskumar.official के लिए बनाए हैं। ये YouTube पर हमारा पहला चैनल है। और एक सवाल का जवाब पूछिएगा कि वडोदरा के रोड शो में कर्नल सोफिया के परिवार को बुलाया गया, आप आइए, प्रधानमंत्री पर फूल बरसाइए। अब गांधीनगर में कह रहे हैं व्यापारियों को शपथ दिलाएंगे, कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, विदेशी चीज़ नहीं बेचेंगे और विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। तो आईटी सेल के तमाम सदस्य मुझे बताएं कि कब से वे विदेशी चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं।
सबसे पहले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो जाएं, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता ने ये आह्वान किया है। हर दुकानदार के बस की बात नहीं है कि केवल भाषण बेचकर निकल जाए, इसलिए कहा कि इन बातों को गंभीरता से मत लीजिए। तब लीजिए जब खुद मोदी सरकार चीन से आयात पर पूरी तरह रोक लगा दे और चीन का नाम लेकर कहे कि चीन में बनी एक एक चीज का बहिष्कार करना है। विदेशी चीज कहते हैं तो इसका मतलब आपकी जर्मन कार है, ब्रिटेन में बनी कार है, अमेरिका का फोन है, स्विस चॉकलेट है, लैपटॉप है, क्या है, कौन सा देश, किस देश के सामान का बहिष्कार करना है? विदेशी चीज का उपयोग नहीं करना है। इसका मतलब तो भारत के बाहर बनी किसी चीज का हम विदेश उपयोग नहीं करेंगे। तो आज रात जितनी भी उड़ानें दिल्ली आ रही हैं, भारत में आ रही हैं, उन सबको लौटा दिया जाए। यह हवाई जहाज तो भारत में नहीं बना है। कुछ भी विदेशी कंपनी और विदेशी चीज में कैसे फर्क करें भाई? एप्पल का जो आईफोन है वो भारत में बन जाने से स्वदेशी नहीं हो जाता ना, सिर्फ इसी से स्वदेशी हो जाता है। और जो चीन वाला फोन है वो चाइनीज हो जाएगा। तो इसका फर्क कीजिए। क्या इन बातों को लागू किया जा सकता है जो प्रधानमंत्री ने कहा है? आप बनाएंगे सूची एक एक सामान की, और कोई काम नहीं है घर में, दफ्तर नहीं जाना है आपको कल सुबह उठकर, और दफ्तर से लौटकर घर का काम नहीं करना है, वो कौन करेगा? आप दफ्तर से आकर यही फालतू काम करेंगे, एक एक सामान की सूची बनाएंगे, कौन कौन सी विदेशी है, गंजी कहाँ की है, कुर्ता कहाँ का, यही काम बचा है। क्या उस सूची का करेंगे क्या? पूछिए तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं जाता, तो आप किसी तरह से पूछकर बताइए कि उस सूची का हम क्या करेंगे। अगर बना भी लें, 2-2 दिन की छुट्टी दिलवा दीजिए, देश में काम ही बंद कर दीजिए कि सब अपने अपने घर में जाएं और सूची बनवाएं और माई गव पर अपलोड कर दें और फिर फेंक दें। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों को इस बात गंभीरता से मत लीजिए। और ये दुखद बात ये है, ये हंसने की भी बात नहीं है। क्या करें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।